सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और फिर से आपके सम्मुख छोटी छोटी चीज़ों को लेके आई हूँ। तो आप ज़रूर, मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर सुनेंगे आप उसको। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे परमेश्वर पे कि अगर 10 लोग भी नहीं, 5 लोग भी अगर देखते हैं और उसमें से यदि एक के जीवन में भी कुछ काम हो जाए, तो मेरे प्रभु में मुझे इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो उसके लिए है सबसे पहला तो ये एक वचन जो मैं आपको सुनाने चाहती हूँ वो ये है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वो था जीप पर, क्योंकि जीप पे कैसे कंट्रोल करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपको परमेश्वर ज़रूर बताएंगे। यदि आप परमेश्वर से बैठ के इस विषय में अगर प्रार्थना करेंगे, तो उससे जो मैंने बताया ना, उसके बाद जैसे जो जो मैंने बताया है वो मैंने मेरे जीवन में किया, ठीक है ना। और परमेश्वर से पूरी सहायता की है मेरे लिए। मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी बैठ के उस बात के लिए प्रार्थना करें। किसी भी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं एक चीज़ के लिए, आप बैठ के प्रार्थना करें, आपके लिए रास्ता ज़रूर खुलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उस टाइम मैंने एक टॉपिक लिया था, वो था जीप, और बहुत छोटा टॉपिक था। मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं बताया उसमें। बहुत नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने की है मेरी लाइफ के लिए, जो मुझे लगता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की, वैसे आपकी भी करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है मेरा काम, ठीक है ना। तो काम के लिए कैसे आप कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक वचन दूंगी कि आप जो है यशाया, अगर फर्स्ट शमूएल को अगर आप देखेंगे, और फर्स्ट शमूएल का जो तीसरे अध्याय के आप अगर 9 को देखेंगे, तो 9 के अंदर किस तरह से जो बालक शमूएल है उसको किस तरह से परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी, और वो एली के पास गया और वहाँ जाके पूछा कि आपने मुझे बुलाया है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया है। तो एली बोलता है कि जैसे 2 टाइम वो गया वहाँ पे, पूछा, उसके बाद एली बोलता है कि यदि तेरे को अब आवाज़ आए तो बोलना हाँ तेरा दास सुन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात इसमें क्या आती है कि शमूएल को ही आवाज़ क्यों सुनाई दी। हाँ, शमूएल क्या सुनना चाहता था, ठीक है। तो ये बात है कि आपके लिए और मेरे लिए, हाँ आपके लिए और मेरे लिए ये बात है कि हम सुनना क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। किसी से अपनी बुराई सुनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता है बुराई सुनना, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल रही हूँ कि किसी से आप अपनी बुराई सुनना चाहते हैं? आप किसी से अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आप नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और आप तारीफ सुनना चाहते हैं तो आपके मन में वो रहता है कि मुझे तारीफ सुनना, और उसके लिए आपके कान तैयार रहते हैं। वैसे ही आप सुनना क्या चाहते हैं, आप अपने कानों को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखो, जैसे कि ये यहाँ पे अगर शमूएल के बारे में देखा जाए, तो शमूएल क्या सुनना चाहता, परमेश्वर की आवाज़ को, बिल्कुल परमेश्वर के लिए था। परमेश्वर का अभिषिक्त दास, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, ठीक है ना। और वो अपनी माँ के द्वारा मांग कर पाया हुआ था, यही मांगा है उसकी माँ ने, मांग कर उसके उनके जो कहते जो उनके क्या बोलते हैं, उनके नाम का जो शब्द जो है उसका मीनिंग भी वही है, मांग कर पाया हुआ, ठीक है ना। तो वो मांग कर पाया उनकी माँ ने, और जैसे उन्होंने बोला था वैसे उन्होंने जाके और वहाँ पे समर्पित भी किया परमेश्वर के लिए। तो वो दास क्या सुनना चाह रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को। तो आज आप और मैं, हाँ, अभी जब मैं इसमें देख रही हूँ तो मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और अगर आपका है हाँ, तो ज़रूर सुनेंगे। चाहत आपकी होनी है, आप क्या चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यदि कहीं गली के अंदर झगड़ा हो रहा है और बहुत गाली गलौज हो रहा है, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल गाली गलौज सुनना, तो क्या आप वहाँ जाके सुनेंगे? क्योंकि आपको पसंद ही नहीं, आप चाहते ही नहीं है सुनना, तो आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि आपको पसंद है, इंटरेस्ट है वहाँ जाके पता करने में क्यों झगड़ा हो रहा है, वो गालियाँ सुनने में, या फिर वहाँ जाके और बीच में इंटरफेयर करना, या फिर आप अगर आपको चाहत है उस चीज़ की, तब आप जरूर जाएंगे वहाँ पे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको पसंद है मूवीज़ सॉन्ग, ठीक है ना, यदि पसंद है आपको मूवीज़ सॉन्ग और आप चाहते हैं उनको सुनना, तो पक्का सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि अपनी तारीफ सुनना, और आपके कान एकदम तैयार, हर एक व्यक्ति है जो अपनी तारीफ सुनना चाहता है, तो आपके कान एकदम तैयार रहते हैं आपकी तारीफ सुनने के लिए, और आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको ही नहीं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी तारीफ सुने। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताती हूँ,
जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे डर लगने लग जाता है रियली में। क्योंकि आप मनुष्य जो तारीफ़ करता है, आप उस पर कभी भी वो नहीं होना। आपका परमेश्वर आपके लिए तारीफ़ करना चाहिए, आपका परमेश्वर आपके लिए बोलना चाहिए। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बोला है, शैतान से क्लियर बोला है अय्यूब के बारे में कि तूने देखा है, तू जानता है उसको, तूने देखा है। एक खरा मनुष्य कह के अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने उसे आगे भी दी, क्योंकि परमेश्वर को उस पर पूरा भरोसा है। तो परमेश्वर जानता है। तो आज परमेश्वर आपके और मेरे बारे में क्या जानता है, क्या कहता है मेरा परमेश्वर, और हम क्या सुनना चाहते हैं? परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं ना, तो ज़रूर आप सुनेंगे। मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रही, अपने में एक भी चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आपसे परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर के बात करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप हो सकता है किसी की व्यक्ति के द्वारा, किसी दास के द्वारा, कोई भी ऐसा व्यक्ति के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, लेकिन आपके कान तैयार होने चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सी मीटिंग्स में ऐसा होता है कि बैठे बहुत लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ उस पास्टर के लिए बैठे होते हैं जो पास्टर वहाँ प्रीचिंग कर रहा है, क्योंकि उनको पसंद है कि उनकी प्रीचिंग, ठीक है। लेकिन आप एक बार ये बैठ के सुनिए और सोच के बैठिए, आप चाहत रख के बैठिए कि आज मुझे पास्टर की आवाज़ नहीं, आज मैं जो प्रीचिंग सुन रही हूँ वो पास्टर की आवाज़ नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर की आवाज़ सुनना। और आप सुनेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा कि मुझसे बात हो रही है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी आपसे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जो आप सुनना चाहेंगे आपके कान वही सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अगर चाहें तो परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार रहें, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहें, और परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयारी रहें। तो यही मेरा आज छोटा सा एक जो बात थी वो मैंने आपको बताई है कि आज अपने कानों को आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल, अगर आपके कान तैयार है ना, तो वो तुरही की आवाज़ भी ज़रूर सुनेंगे। वो तुरही जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की होगी, जो पलक झपकते ही हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए, अपने सारे अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। इससे पहले का वीडियो मेरा जीभ के ऊपर था, आज का वीडियो मेरा कान के ऊपर है। आगे भी मैं आपको बताऊंगी अपने ज्ञान इंद्रियों के बारे में जो जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल में सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो आज आप क्या करना चाहते हैं? आज आप क्या चाहते हैं? आज आप मैं आपसे दोनों वीडियो को मिला के बोलूँगी, आज आप अपनी जीभ से क्या बोलना चाहते हैं, और आज आप क्या अपने कानों से सुनना चाहते हैं। एक बात बोलो, जो आप बोलोगे वो आप सुनोगे भी। अगर आप किसी को आशीष के शब्द बोलोगे तो आप आशीष के शब्द सुनोगे भी, दोनों काम होंगे, ठीक है ना। तो जीभ और कान कंट्रोल कर लीजिए अभी कि आप क्या करना चाहते हैं। इस संसार के अंदर जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ रह रहे हैं, और हम बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे, अपने देश जाएंगे, अपने प्रभु के साथ जाना है, और जाना मामूली बात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमें सोचना है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो नहीं आ रही तो इस विषय के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, मुझे विश्वास है। ये जो जीवता जो वचन है ना, ये जीवता वचन परमेश्वर का बात करता है। ये पढ़ के देखिए, इस वचन को बात करता, हर एक टॉपिक पे आपसे बात करेगा। इस संसार का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ये बाइबल आपसे बात ना करे। आप रख के देखिए, प्रार्थना करके देखिए, सारे हैं आपसे बात करेंगे। तो ज़रूर अभी मेरा एक ही विनती है आपसे, आज अपने कानों को ज़रूर आप खुले रखिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। और आप क्या चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी, सिर्फ आप इतना चाहिए कि अपने परमेश्वर की आवाज़ सुने कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आगे के बारे में आपको क्या बताना चाहता है, किसी और के बारे में आपको क्या बताना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, और आप क्या सुनना चाहते हैं परमेश्वर से। यदि आप तैयार हैं आज, तो आज अपने कानों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। आज अपनी जीभ को आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। इस जीभ पे दोनों चीज़ें हैं, जीवन और मृत्यु, और परमेश्वर ने बिल्कुल साफ बोला है कि तुम्हारे हाथ में, तुम चुन लो क्या है, तुम्हें क्या चुनना है, जीवन या मृत्यु।
तो मेरे प्रियो, मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि जीवन ही चुनेंगे, हम मृत्यु क्यों चुनेंगे? हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं। उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा के हम लोगों को खरीदा है, उस शैतान के हाथ से बिल्कुल खरीदा है। इसके लिए आपसे एक ही विनती है कि आप परमेश्वर की संतान है, उसकी निज प्रजा है। ये परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है कि हम उसको अब्बा, हे पिता कह के पुकार सके। हे मित्र, मित्र भी है हमारा प्रभु। तो इन सब बातों के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।